वो हर किसी को एक नजर से देखता था और जो भी उसके रास्ते में आता था उसे वो खत्म कर देता था। अशोक और उसकी गैंग का इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। अब अशोक नाम की सुनामी जल्द ही गौतम की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी और यहां गौतम इन बातों से महरूम था। जॉनी धड़ल्ले से अशोक के रूम में गया। सर, हमारे 100 से ज्यादा आदमी नीचे गौतम का शिकार करने के लिए तैयार हैं, हमें निकलना चाहिए। अशोक और जॉनी अपनी पूरी फोर्स को लेकर गौतम को पकड़ने के लिए निकलने वाले थे कि तभी जॉनी के फोन पर रूपेश का कॉल आया, जिसे सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो गया। आखिर रूपेश ने जॉनी से क्या कहा? क्या वो गौतम के खिलाफ चुपके से कोई चाल चलने वाला था या फिर वो गौतम के बारे में कुछ जान गया था? गौतम ने अवनी को कॉल किया। अवनी पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी और गौतम का फोन बज रहा है। ये देखते ही अवनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने फोन उठाया। हेलो अवनी, कैसी हो तुम? घर पहुंच गई ना आराम से? और मम्मी जी ठीक हैं? हाँ गौतम, तुम परेशान मत हो, मैं और मॉम दोनों ही ठीक हैं। पीछे से गीता के जोरों से बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी, जिसको सुनकर गौतम को कुछ अजीब लगा और इसलिए उसने अवनी से पूछा, मम्मी जी ठीक तो है ना अवनी? मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्या घर में कोई और हंगामा हुआ है? मुझे बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं गौतम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता तो है मॉम छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। वो मुझसे उनका एक पुराना तोहफा खो गया था, उसी के लिए मुझ पर चिल्ला रही हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन अवनी, मैं आ जाता हूँ ना। अरे अगर तुम आ गए तो डैड का ख्याल कौन रखेगा? आखिर उनके पास उनका कोई करीबी भी तो होना चाहिए ना। ऐसा कहकर अवनी ने फोन काट दिया और जब गौतम ने अवनी से सुना कि वो उसे करीबी कहकर पुकार रही है तो उसे अंदर ही अंदर खुशी होने लगी कि वो उनके परिवार के करीब हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि वो अवनी के दिल में जगह बना रहा है। खुश होने के लिए गौतम के पास ये एक वजह ही काफी थी। यहां दूसरी तरफ जॉनी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर अशोक ने कहा, क्या है? आखिर इतना गंदा चेहरा बनाकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? क्या बोल रहा है वो? फोन मुझे दो। ऐसा बोलते हुए अशोक ने जॉनी के हाथों से फोन छीन लिया और कहा, बोलो रूपेश, क्या कह रहे हो? तुमने आखिर इसको ऐसा क्या बोल दिया है कि इसे सांप सूंघ गया है? रूपेश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अशोक से कहा, डैड, मैंने जॉनी को सिर्फ यही बोला है कि मैं उन लोगों को पकड़वाना चाहता हूं। अशोक को रूपेश की बात कुछ अटपटी लगी और उसने कहा, हाँ तो पकड़ने ही तो आ रहे हैं, इसमें इतना परेशान होकर फोन करके इस जॉनी को बोलने की क्या जरूरत है? बोला था ना तुम्हें, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और वो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है। मैं अभी 100 से ज्यादा लोगों की फौज लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। अब समझो वो गौतम तो काम से गया और उसके परिवार के एक एक आदमी को चुन चुन के न मारा तो मेरा नाम भी दी अशोक नहीं। रूपेश अशोक को रोकते हुए बोला, धीरे धीरे डैड, होल्ड ऑन, थोड़ा आराम से बोलिए। मुझे पता है कि जब आपको अपने दुश्मन पर गुस्सा आता है तो आप सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भी खत्म करने की ठान लेते हैं। लेकिन मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि गौतम और बाकी सबके साथ तो जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन उसकी बीवी, उफ, मेरी जान अवनी, उसको हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा बोलकर रूपेश पागलों की तरह हंसने लगा। अशोक को रूपेश का रवैया कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर वो उसकी बीवी है तो उसका साथ देगी ना? तुम क्यों मौत को अपने गले लगाना चाहते हो? अगर हमने जरा सी भी गलती की तो उस लड़की की वजह से गौतम भी हाथ से जाएगा। मेरी बात समझो, लड़की का चक्कर छोड़ दो। रूपेश किसी भी कीमत पर अवनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने फोन पर चीखते हुए कहा, डैड, मुझे तो लगता है बुढ़ापा आपके सर पर चढ़ गया है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे अवनी किसी भी कीमत पर चाहिए। आप बाकियों को पकड़ना चाहते हैं, पकड़िए, लेकिन अवनी को सिर्फ मेरे लिए संभाल कर रखिए। मैं अपने आप आकर देखूंगा कि उसके साथ मुझे क्या करना है। बहुत तड़पाया है तुमने अवनी। ऐसा कहकर रूपेश ने गुस्से में फोन काट दिया। अशोक ये बात अच्छे से जानता था कि जब रूपेश के सर पर गुस्सा सवार हो जाता है तब वो छोटे बड़े की सारी तमीज भूल जाता है, और ये बात बहुत हद तक सही भी थी, क्योंकि गीता को भी उसने बार बार बुढ़िया कहकर पुकारा था। रूपेश को अशोक ने काफी समझाने की कोशिश की। आखिरकार वो अपने बेटे की जिद के आगे हार गए और उसने जॉनी को ऑर्डर देते हुए कहा, सुनो, हमें गौतम और उसके पूरे परिवार को तो पकड़ना ही है, लेकिन उसकी बीवी अवनी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना, यहां तक कि उसके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।